नमस्कार, मैं लवीना स्वागत करती हूँ आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, बताते हैं वो उपाय जिनसे दिन को अभी सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का विशेष गुरु मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। नक्षत्र और उनके ज्योतिषीय महत्व के बारे में हम आपसे जान रहे थे। आज हम आपसे जानेंगे अनुराधा नक्षत्र का क्या है ज्योतिषीय महत्व, साथ ही साथ इस नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मे जातकों का क्या रहता है भविष्य। हमने कहा ना कि अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और ऋषियों के मत में ऐसा व्यक्ति या तो किंग हो या किंग का सलाहकार हो या किंग लाइक उसकी मनोवृत्तियां हो, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त वो कुछ ही भी किसी भी हद तक जा सकता है। क्योंकि प्रथम चरण में जहां शनि इस चरण का स्वामी है तो प्रथम चरण में सूर्य का कारकत्व इसके प्रथम चरण में जाएगा, टकराहट होगी। द्वितीय में मैंने बताया बुध का कारकत्व होगा। ठीक है, शनि और बुध में दोस्ती है। बुध को अगर खाली गुब्बारा कहोगे तो शनि को हवा कहोगे। गुब्बारा तब तक पिचका पड़ा रहेगा जब तक उसमें शनि प्रवेश नहीं करेगा। हवा फूल जाए, हवा उसको फुलाकर उसकी सुंदरता को बढ़ाएगा। नहीं, द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति भर देगा घर को अपने धन से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपनी ग्लोरी से। ओके, अब तृतीय चरण में जब आएगा तो वो शुक्र के आधिपत्य में जाएगा। शनि और शुक्र में मित्रता हो सकती है या है। ग्रहों के अनुसार मैत्री इनमें बैठती है। रीजन, शुक्र जो घर है जिसका, उसमें शनि को ही परम उच्चता प्राप्त है। हाईएस्ट एग्जॉल्टेड पोजीशन इज ऑलवेज इन लिब्रा, यानी तुला में शनि को परमोच्च स्थितियां प्राप्त होती हैं तो फिर तुला का स्वामी शुक्र होता है। इसलिए न चाहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। इसलिए तीसरे चरण में जन्म लेने वाला निश्चित तौर पर आईएएस हो, पीसीएस हो, मंत्री हो, जज हो, अन्यथा विदेशे भ्रमणासक्तो योगाभ्यासी भवे नरः, अन्यथा फिर आध्यात्म की पराकाष्ठा प्राप्त करे। योगानंद जी को देखो, परमोच्च तुला का शनि उनके लग्न में बैठा है, जरा देखना। और लग्न में बैठा हुआ उनको विदेश ले गया, जबरदस्ती ले गया, लॉस एंजलिस ले गया। तृतीय चरण का अनुराधा नक्षत्र। लेकिन शनि पृथकता का ग्रह है ना, इट डिसलॉजेस एट वंस। क्रोमोसोमल डिसलॉजमेंट इज द नेचर ऑफ सर्टन प्लैनेट। इसलिए कानून इसके अधिकार क्षेत्र में दिया गया। हर धारा कानून की जैसे संविधान के अंतिम विलय पर जाती है, उसी प्रकार से शनि की हर दृष्टि, 4 दृष्टियां इसको प्राप्त हैं। जातक को यानी स्वामी योगानंद को सिद्ध होते हुए भी लॉस एंजलिस में जाकर पृथकत्व, सेपरेशन एंड फॉर द सेक ऑफ सेपरेशन, जिसको कभी सोच नहीं सकता योग या योगी के घर में भी कोई विघटन हो सकता है, लेकिन हुआ। योगानंद का शिष्य ही योगानंद को पेट में ही स्टैप्ड इनटू हिज कॉन्फिडेंस। और बाकी आपको मालूम है कि फिर अलग उन्होंने अपना योगा अनुसंधान केंद्र बनाया और इस शौक से योगानंद उभर नहीं पाए और उन्हें शरीर विदेश में ही छोड़ना पड़ा। जो आदमी कालातीत है उसे शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। शनि तो अपने आप में योग का महान प्लेनेट है, फिर उसको शरीर छोड़ने की क्या जरूरत।
लेकिन पीड़ा कहते न चिंता सांपिनी अको नहीं खाया, अको जग जाही और न व्यापी माया। चिंता तन महु लाग गुन और कियो शरीर हूँ छीण, अनुराधा के साथ में और मानव बन ये प्रवीण। घाघ भी इस वाक्य को कह के गया कि तृतीय चरण में जन्म लेने वाला जातक या तो किंग, या तो किंग का सलाहकार, या तो फिर विदेश में जाकर अपनी प्रतिभा को स्थापित तो कर दे, लेकिन सेपरेशन तय है। अगर आईएएस है तो मियां बीवी में सेपरेशन रहेगा, अगर पीसीएस है तो भी यही रहेगा, अगर विदेश में है तो जिसको लेके जाएगा उससे अलग हो जाएगा। यानी तृतीय चरण में जन्म लेने वाला जातक एकात्मकता यानी यूनिटी को लेकर तो जाता है, बट ही फेसेस द डिसइंटीग्रेशन। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद आइए जानते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम वर्षा शर्मा राजस्थान धौलपुर से बात कर रही हूँ। मेरी जन्म 6 अगस्त 1988 सुबह 4:40 धौलपुर हुआ है। मेरा प्रश्न मेरे करियर व फ्यूचर को लेकर है। मैं 4 साल से बहुत प्रयास कर रही हूँ, परंतु अभी तक किसी भी एग्जाम में सफलता नहीं मिली है, तो कब तक मुझे प्राप्त होगी? Why don't you take the banking sector examinations, टीचिंग सेक्टर एग्जामिनेशंस? गज केसरी योग लेकर पैदा हो गए तब भी असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है, किस कारण से? राजस्थान से बोल रहे हो, वहां के कण कण में घुंघरू नाचता है कृष्ण का और मीरा का। खाटू श्याम चले जाओ, शुक्रवार को मोर पंख चढ़ा के आ जाओ, फिर देखो अवेटेड रिजल्ट में ही आपका नाम आने का क्रमांक देखा जाता है। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ मथुरा से, और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1975। टाइम है सुबह के 1:45 AM। प्लेस ऑफ बर्थ मथुरा कृष्ण जन्मभूमि। और मेरा प्रश्न है कि अभी मेरी कोई अर्निंग नहीं है, तो मेरी नौकरी कब तक लगेगी? सिंह मकर श्रवण, इतना सुंदर राशि लेके आए हो भारतवर्ष की, और मंगल का प्लेसमेंट 11th। मैन ऑफ यूनिफॉर्म की स्थितियां तो आपकी बनती नहीं, टैक्सेशन की भी स्थितियां नहीं बनती, वो भी क्रॉस कर गए। अवेटेड हो तो कुछ बात अलग है। दोस्त, बोरिया बिस्तर लपेट लो, समुद्र के किनारे भारत या विदेश की भूमि में 8 वर्ष 2 दिन या 17 वर्ष 2 माह कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। मैं लीला शर्मा बोल रही हूँ। मेरा पुत्र है संदीप शर्मा, मैं उसकी भविष्य के लिए पूछ रही हूँ। जन्म तिथि उसकी 1984 19 जुलाई और सुबह 7 बजे। शादी कैसे होगी? जिसके ना 2-3 बार मतलब जैसे कुंडली मिल गई और फिर मना हो गई वहाँ से, तो इसलिए हम थोड़ा परेशान है। कर्क मीन उत्तरा भाद्रपद, आप परेशान मत हो, शनि मंगल चतुर्थ है, और शनि मंगल जब जिसका जिसका चतुर्थ माने हृदय में क्रुएल्टी है पुत्र के। क्रुएल्टी का मतलब ये किसी से शादी करना चाहता है, उसको धोखा दिया है। बाय एनी मीन्स, चाहे आप रिजेक्ट किए हो चाहे वो रिजेक्ट किया हो, चाहे उसने धोखा दिया हो चाहे इसने धोखा दिया हो, लेकिन शनि और मंगल का क्रूएल इंट्रिक कहते हैं यानी षड्यंत्र, ऐसा होने के कारण ऐसी परिस्थितियों का सृजन होता है। वायु तत्व और अग्नि तत्व एक यानी दीपक 8:15 पर जब चंद्रमा निकला हो आकाश मंडल में, इसके हाथ से चांदी की थाली के ऊपर अर्ध दिला दो चंद्रमा को और दीपक दिखा दो। फिर उसके 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन और 28वें दिन, मात्र 28 दिन की ही एनर्जी ये रहेगी, शादी इसकी फाइनल हो जाएगी। और अब बेटे का नाम क्या दे रहे हो? संदीप बेट्स यारलावस्सा। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आपकी और भी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम विष्णुकांत पांडे है। बिहार पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हम बोल रहे हैं। मेरा जन्म 5/10/1977 को है। मेरा जन्म समय 5 बजे है और बिहार से मैं बोल रहा हूँ। मेरा भाग साथ नहीं दे रहा है और कब तक मेरी भाग उदय होगी, किस लाइन में हम काम कुछ करें, इसके लिए गुरुजी मुझे मार्गदर्शन दिया जाए। मीन मिथुन आद्रा, गलती से एक चांदी की चम्मच खरीद लो या चांदी का गिलास, उसमें पानी पियो, उसी में दूध पियो, उसी में चाय पियो, उसी चम्मच से खाओ। जरा 72 घंटे कर लो, फिर देखो आपका भाग साथ देता है कि नहीं। पुरुषार्थ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा आपका नसीब। देखते हैं हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है। मेरा नाम साधना गुप्ता है। मैं कोटा राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम नेहा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1984 है। रात को 13 जयपुर का जन्म है। उसके विवाह में बहुत विलम्ब हो रहा है और उसकी कहीं रिश्ता बैठ नहीं रहा। तो आप कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। मीन बस रोहिणी, कोई विलम्ब नहीं हो रहा। किसने कह दिया विलम्ब हो रहा है? बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है, आप बैठाए रहो 40 वर्ष तक। चय का तिरेखा 10 नेत्रहीनम, ये उपाय तत्काल किया जाए। उसके 71 डेज के विदिन या 42 डेज के विदिन कार्य सिद्धि के प्रमाण देखे जाते हैं। एंड योर नेहा बेट्स ए। हमारे अगले कॉलर क्या जानना चाहते हैं, आइए जानते हैं। गुरु जी प्रणाम। मैं संतोष पाठी चित्रकूट से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1983 में सुबह 7:03 में। जन्म स्थान कटनी मध्य प्रदेश है। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। मैं इस समय आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान हूँ। कन्या मीन रेवती दोस्त, तुला का शनि पाए भला उच्च का सेकंड हाउस में बड़ी नोट कमाओगे, घर भर दोगे नोट से। जीभ का थूक आपका खत्म हो जाएगा नोट गिनते गिनते, पक्की बात मान लो। लेकिन कब? अपनी जन्म तिथि में 39 साल 11 माह 6 दिन 3 घंटा ये जोड़ लेना, तब मेरे वाक्यों का स्मरण करना कि ये वेद सम्मत है कि नहीं। यू आर गेटिंग द बेस्ट आफ्टर 29 एंड 31, इसके मध्य में। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। गुरु जी प्रणाम। मैं बीकानेर से राजीव बोल रहा हूँ। मुझे मेरे बेटे मयंक के बारे में पूछना है। इसकी जन्म तिथि 10 जनवरी 1994 है। जन्म का समय सुबह 3:20 है। स्थान बीकानेर राजस्थान। ये पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ये लाइफ में किस क्षेत्र में जाएगा, इसका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या रहेगा। थोड़ा वृश्चिक ज्येष्ठा, देखो लग्न में बृहस्पति मस्तिष्क को विकल अवस्था में अकेले कर देता है। ऐसा आदमी पागलों जैसी हरकतें करता है, पक्की बात मान लेना। अकेला बार हो, इवन लग्न में गजकेसरी योग बन जाता है तो भी पागलों जैसी स्थिति रहती है। चाहे वो स्वयं ब्रह्मांड नायक राम या पूरे ब्रह्मांड को जीत लेने वाला रावण ही क्यों न रहा हो। लग्न में बृहस्पति विकल अवस्था, राम है तो हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी कह रहा है, और रावण है तो कहता है नारायण ने अवतार लिया तो मैं जाए बैर हट करूं। पागलपन ही तो है। मस्तिष्क विचलित है। चय का तिरेखा 10 नेत्रहीनम का उपाय तत्काल किया जाए। हमारे अगले कॉलर की क्या समस्या है, आइए जानते हैं। मेरा नाम रंजीत कुमार चौधरी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1975। जन्म टाइम है 9:15 सुबह, समस्तीपुर बिहार। क्वेश्चन ये है कि मैं 4 साल से काफी परेशान हूँ। जहाँ जॉब नहीं लग रही है, नौकरी कब तक मिलेगी, कुछ बताएं। कन्या मकर उत्तराषाढ़ा, पहले तो आपको बधाई, आप देवलोक से आए हैं। आपका मृत्युलोक में स्वागत है। क्यों आए हैं आप देवलोक से मृत्युलोक में? यहाँ तो दुखों का संसार है, डेली मौत हो रही, इसलिए मृत्युलोक कहा गया है। रोज एक दिन आयु का क्षीण हो जाता है और मनुष्य तब भी कहता है अभी जिंदा रहेंगे। अरे कहो गलती से बच गए आज, इसलिए खुश रहो। कारकत्व कर्क का शनि, कर्क का शनि का मतलब समुद्र के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कर्क का शनि है। समुद्र का जल कैद कर लो, कहीं रख सकते हो रख लो। नीचस्थ भाव से विरत होते ही शनि के
मार्ग प्रशस्त होता है शिक्षण, प्रशिक्षण एंड टैक्सेशन। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं प्रेम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र सौरभ सचदेवा के विवाह के विषय में जानना चाहता हूँ। इनका जन्म 29 जून 1984, समय दोपहर 12:30 और स्थान इलाहाबाद है। इनका विवाह में काफी विलम्ब हो रहा है। इनका विवाह कब तक होगा और यदि कोई जोशी उपाय है तो मार्गदर्शन करने की कृपा करें। कन्या मिथुन आद्रा, चोरी का नक्षत्र है आद्रा। चोरी चोरी चुपके चुपके विवाह होता है इनका। लड़के से क्यों नहीं पूछ लेते कि विवाह किसके साथ होगा? मैं बता दे रहा हूं ना, सौरभ पेट्स पफ बालक आपका जानता है 6.7 किलोमीटर घर से नॉर्थ ईस्ट या मैक्सिमम 67 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द रेजिडेंस। विवाह का क्रमांक 8 दिसंबर 2016 8 फरवरी 2017 के मध्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाया जाता है। त्रिपाठी जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी बताएंगे क्या है गुरु मंत्र में खास। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को अभी सफल बना सकते हैं, हम जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है दिनांक 14 जुलाई और दिन है गुरुवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। तो ये था आज का पंचांग। आइए जानते हैं क्या है आज विशेष गुरु मंत्र में। मित्रों, इस मृत्यु लोक में कुछ घटनाएं आज भी ऐसी हैं जो निश्चित रूप से चरितार्थ भी होती हैं, और कुछ देव ऐसे हैं जो आज भी अपने आप में अद्भुत हैं और वहाँ दर्शन करने का लाभ जरूर मिलता है। जगन्नाथपुरी जाएं, निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती हैं। गिरिराज जी की परिक्रमा करें, मनोकामना पूरी होती हैं। बद्रिक आश्रम जाएं, आपकी सारी अभिलाषाएं इसमें पूरी होती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वर जाएं, आपकी सभी प्रकार के विवाद आपके हल होते हैं। द्वारकापुरी जाएं, आपको वैभव की प्राप्ति होती है। कहीं कोई ऐसे दोष बन रहे हैं जो आपसे दूर ही नहीं हो रहे हो, तो यमुना जी में स्नान करने से वह दोष दूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही आज एक पर्व है भगवान गिरिराज जी की परिक्रमा करना। गिरिराज जी का पूजन करने से हमारे पूर्व जन्मगत दोष भी समाप्त होते हैं, और कहीं कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जिसका निराकरण कहीं नहीं हो रहा हो, तो गिरिराज जी की परिक्रमा करके उनसे क्षमा याचना करते हैं और हमारे दोष दूर हो जाते हैं। और यह कार्य आज करना शुभ रहता है। 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा उनका दिन, साथ ही साथ किन उपायों से दिन को और भी सफल बना सकते हैं, हम जानेंगे आचार्य राजेश जी से। मेष राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। पारिवारिक शांति का माहौल है। आपकी मनोकामनाएं आज पूरी होंगी। आज के दिन का और भी अच्छा उपयोग करने के लिए आप अपने जीवन साथी को कुछ भेंट जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं और आज मुझे लग रहा है आज आपको विशेष सफलताओं की प्राप्ति भी हो रही है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आज आपका दिन और अच्छा रहे, उसके लिए येलो कलर की शर्ट पहने। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को आज के दिन थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। किसी व्यक्ति पर थोड़े उग्र ना हो, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। व्यक्तिगत कामों के लिए दिन बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति से काम कराने में दिक्कत आ सकती है। दिन आपका अच्छा रहे, इसके लिए अपने भगवान की ही परिक्रमा करें या दंडवत प्रणाम करके घर से बाहर जाएं। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन सुकून भरा है और परिस्थिति बेहतर है, लेकिन आज के दिन का अच्छा फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। दिन आपका शुभ रहे, उसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के सोचे हुए कार्य भी सफल होंगे और मन में प्रसन्नता बनी रहेगी।
आज आपका दिन अच्छा है, भगवान को प्रसाद जरूर चढ़ाएं। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को मनोवांछित सफलताओं की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा संघर्ष करना होगा और यह संघर्ष यदि परिजनों के साथ लेकर किया जाए तो संघर्ष जल्दी पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अकेले में परेशानी हो सकती है। आज के दिन का लाभ लेने के लिए अपने भगवान को खीर का भोग जरूर लगाएं। तुला राशि। आज तो चंद्रमा भी आप ही की राशि का है और आपकी राशि के स्वामी शुक्र भी शुभ स्थिति में हैं। जब दोनों ग्रह अच्छे हों तो उत्तम फल बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। आज के दिन का उत्तम लाभ लेने के लिए किसी भी बच्ची को कुछ न कुछ दान जरूर करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहना चाहिए, वाद विवादों से दूर रहना चाहिए और किसी व्यक्ति की जमानत नहीं देनी चाहिए। और ये तीनों काम आप करने जा रहे हैं जिसमें लंबा नुकसान की संभावना बन रही है। दिन अच्छा हो उसके लिए हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा करें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है और आपकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। व्यक्तिगत कार्य आज जल्दी संपन्न होंगे, ऑफिशियली काम में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आज का दिन और भी अच्छा रहे, आज आप अपने शरीर पर इत्र जरूर लगाएं। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अनुकूल चल रहे हैं। व्यवस्थित दिनचर्याओं के कारण उत्तम फायदे के योग बनते हैं और 4 बजे के बाद आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दिन अच्छा रहे, लाल रंग के पुष्पों की माला अपने भगवान को समर्पित करें। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। सफलताएं तो मिल रही हैं लेकिन वाणी दोष के कारण कुछ बाधा आ रही है। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए अपने भगवान को ही आप लड्डुओं का भोग लगाएं। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज अनर्गल वार्तालाप पर नियंत्रण रखना होगा और जगह जगह बैठकर समय को भी आज नष्ट नहीं करें। चाहे मेहनत अधिक लग रही हो पर अपने काम की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित करें। दिन आपका शुभ होगा, सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।